अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम लुकमान अली हालिद है। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी है यूनिहॉक एथलेटिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एग्जिबिटिंग टेक्सपो कराची एंड इट has been a really good milestone for us over here. No doubt, as part of the global market, we are, I would say, achieving about 10% or 20% for the apparel market and the other sports goods in Pakistan over here in this exhibition, and it's been good over here. सर इसमें आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, तो इसके रेस्पॉन्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके कुछ कांटेक्ट हुए हैं, कुछ कस्टमर आए हैं, कुछ सीरियस बायर आपके आए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो एज अ पाकिस्तान होलसोन तो सबका तो हमारे लिए सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बिज़नेस वगैरह अता करे इसमें। लेकिन ये है कि अभी तक जितना तक मैंने इसको असेस किया है, हमें यहाँ पे इंडीड जो अभी हमें रिस्पांस मिला है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था कंपैरेटिबल टू अदर कंट्रीज़ जो उनके भी लोकल वहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं। जी, अगर आप देखें यूएस में, यूरोप में, दोज आर द ग्लोबल मार्केट्स। नो डाउट व्हेन यू टेक एज अ मैन्युफैक्चरर एज लाइक इट्स वियतनाम, बांग्लादेश एंड चाइना, पीपल ऑफ्टन विजिट देयर मोर। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, टीडैप को भी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर आए, पाकिस्तान में हम खुद आके विज़िट करें, ताकि उनको फैक्ट्रीज़ के भी विज़िट कराए जाएँ और साथ में हमारी जो एक बेंचमार्क है उनको वो सेट करके हमें दिखाया जाए कि ये हमने अपने बेंचमार्क सेट किए हुए हैं। कहा था कि जी हम B2B मीटिंग वगैरह करवाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई B2B मीटिंग हुई नहीं है। हम उनसे कांटेक्ट करते हैं तो कोई रब्ता नहीं होता है, नंबर इंगेज जाता है या कुछ इस तरह से। तो आपकी कोई B2B मीटिंग हुई है कोई कस्टमर के साथ, या टीडी वगैरह लेकर आए, कोई डेलीगेशन वगैरह? जी, डेफिनेटली हमारी B2B जो हमारी मीटिंग्स अभी कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर ही अभी प्रोसेस के अंदर हैं। तो बेसिकली जो एक एग्जीबिशन का एक प्रोटोकॉल होता है फॉर द थ्री डेज़ जो होते हैं एग्जीबिशंस के। फर्स्ट डे इज़ द इंट्रोडक्शन, सेकंड डे इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड थर्ड डे इज़ व्हाट वी कॉल द क्लोजिंग डे, जिसके अंदर आपने फाइनल नेगोशिएशन करके और आपके जो कस्टमर्स होते हैं ऑर्डर प्लेसिंग होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइक कंपनीज एंड बूथ्स जिन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं वो प्रॉबली आपको थर्ड डे पे ही आपको बताएंगे कि हमारा कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं या हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स हमारे मैच्योर हुए हैं। उन्होंने भी आपके प्रोडक्ट जो है ये कौन कौन सी आपको खुद फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी? जी, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और ये आप एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो यस एक्सपोर्ट हो रही है? जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम कंप्लीट रेंज ऑफ अपैरल्स हम प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम कैजुअल वेयर to street wear and then later on work wear as well. So we have a complete range including yoga wear and active wear as well, and also sports goods including paddle rackets, pickleball rackets, boxing gloves। आपको यहाँ पे सियालकोट के हवाले से आपको जो भी हमसे जो ग्लोबली एक मार्केट रीच आउट होती है, यू कैन से स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो माशाल्लाह सियालकोट इज़ अ वेरी रिनाउंड सिटी इन द वर्ल्ड। इट्स बीन लाइक अबाउट से 50-60 ईयर्स कि स्पोर्टिंग गुड्स की इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह सियालकोट से ही ग्रो कर रही है। आपका सियालकोट जो है वहाँ पे हर किस्म के स्पोर्ट्स भी बन रहा है और हर चीज़ कैटेगरीज में लेदर भी बन रहा है, सर्जिकल भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। सर इसमें कुछ लोगों का कहना है कि हम इस तरह की एग्जीबिशन का इनेकाद जो है वो सियालकोट में भी होना चाहिए, वहाँ पे भी एक्सपो सेंटर होना चाहिए। इतना बड़ा शहर है वो, इतना सनती शहर है, वहाँ पे कोई एक्सपो सेंटर नहीं है, और अगर वहाँ पे भी हो तो वहाँ पे हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपो सेंटर सियालकोट में है। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ सियालकोट इंडस्ट्री ने एक्सपो सेंटर को उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई इस तरह एग्जीबिशंस वगैरह वहाँ पे नहीं किए गए होस्ट। तो इंडीड डेफिनेटली वहाँ पे होस्ट करने चाहिए, बिकॉज आप अगर देखा जाए तो हम एज अ सियालकोट जो है आई वुड से कि आइसोलेटेड हैं। तो बीइंग अ बेंचमार्क इन द होल वर्ल्ड के अगर देखा जाए कि जैसे आप सर्जिकल गुड्स के हवाले से भी कह रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के भी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड हमारा एक बेंचमार्क है सियालकोट का, क्वालिटी के भी रिलेटेड और साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो हमारी वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन पाकिस्तान। Only in Sialkot you will be able to access them, and there should be exhibitions for them as well over there. I would say, as a Sialkoti person, I would say that as Karachi is an industrial hub, like it's a big city, and Sialkot you can compare it, it's a small city, but compared to the industry, I would say it's almost, you can say there's a little bit of percentage a difference which there is that needs to be fulfilled by the Sialkot Chamber of Commerce and TDAP as well.
के हवाले से, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के हवाले से, उसके प्रमोशन के हवाले से कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बेहतरी आए जी सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अगर आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की मतलब कि एक हमारा काफ़ी एक इशू हुआ है कि जैसे जैसे हम आगे वक्त में जाए जा रहे हैं हमारे लिए वैसे मुश्किलात बढ़ी जा रही हैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और मैं काफ़ी देर से भी खुद भी इसमें मार्केटिंग में रिसर्च खुद भी करता रहा और मार्केटिंग करता भी रहा हूँ। मसलन किस किस्म के मसाइल हैं, थोड़ा मसले मसाइल देखिए कि मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। मसले मसाइल देखें कि मतलब कि जैसे कोविड के बाद में फौरी लाइक देयर वाज अ आई वुड से अ ब्रेक डाउन ऑफ द मार्केट। अगर देखा जाए तो मार्केट वाज वेरी डेड डाउन टू इट्स फीट हो गई हुई थी मार्केट। उस टाइम पे देखिए टीडैप ने भी उस टाइम पे कोई सर्विसेज वगैरह नहीं थी प्रोवाइड की गई, तो लाइक आई वुड लाइक 2 years 2.5 years जो थी टीडैप की सब्सिडीज़ एंड ग्रांट्स जो थी वो कम्प्लीटली शट ऑफ हो गई हुई थी। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी लाइक उस तरह नहीं थे चल रहे, लेकिन अभी फॉर लाइक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द फ्यूचर कि यहाँ से हमने अपने गुड्स एक्सपोर्ट्स करने हैं तो हमने पाकिस्तान के एक होल रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो हमें मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। दूसरा एक जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में पेश आ रहा है वो है कम्पिटिटिव प्राइस का है। यस इंडीड। क्योंकि आपकी हमारी जो यहाँ पे पैदावारी लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि इंडिया बांग्लादेश की पैदावारी लागत कम है, जिससे वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। यस तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको नीचे लाया जाए, बिजली के टैरिफ, गैस के टैरिफ, दूसरे टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए या सब्सिडी दी जाए या उसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि आपकी पैदावारी लागत अच्छी हो, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। जनाब इस सवाल के आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा ना, इसके सारे जो जवाब है ना वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है ऑलरेडी। कि हमारे मेन मसले मसाइल जो है कि सबसे पहले आप देखें हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, उसमें जितनी देर तक हमें इंटरनेशनल हमारी एक करेंसी की हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वी कैन नॉट प्रोवाइड स्टेबल प्राइसेस टू आवर क्लाइंट्स। ऑल्दो अगर आप लाइक कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें, यू हैव चाइना, यू हैव बांग्लादेश एंड यू हैव वियतनाम इन द अपैरल इंडस्ट्रीज। लाइक कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें फॉर 1 year, for 2 years, for 5 years, you will keep the prices same, you cannot change the prices। जब हमारे ऊपर हर 2 माह बाद, हर दिन बाद टैक्सेस बढ़ा दी जाएंगे, बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे, गैस के बिल बढ़ा दिए जाएंगे, हमारी लेबर फिर उसी तरह डिमांड करती है कि हमारी भी वेरिएशन हर टाइम जब हमारी वेरिएशन रहती है तो उसके अंदर इंडीड आप देखें तो हमने जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी नहीं है, हमने जो रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं वो हमें जब तक हमारी पेमेंट हमें रिसीव होती है हमें तब तक समझ नहीं लगती, जब वो हमें क्रेडिट होती है हमें तब पता चलता है कि यार कि हमें ये फिगर हमें रिसीव हुआ है। बिल्कुल, तो मतलब एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडीड डेफिनेटली पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड बी मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। पॉलिसी अलग है, शाहबाज शरीफ साहब आए उन्होंने उनकी पॉलिसी को खत्म करके देखो मैं बेसिकली देखिए अगर मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा ना तो एज अ न्यूट्रल एज अ पाकिस्तानी आई वुड से कि देखिए कि इसमें ये नहीं होता कि यार कि वो बंदा आ गया ये बंदा आ गया, ठीक है जिस बंदे ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं उसके ऊपर पॉलिसीज़ के रिलेटेड उन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट किया, वो पॉलिसीज़ अगर वहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ जो अगले आ रहे हैं ना अब उनको पॉलिसीज़ को अमेंड ना करें, उनके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो उसको बेहतरी की तरफ कीजिएगा, उसको ड्रॉबैक्स के अंदर ना लेके आएँ। अच्छा थोड़ा सा ज़रा अपने हवाले से बताइए, बैकग्राउंड के हवाले से आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कब से आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, आप इसमें एज ए डायरेक्टर हैं, CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्या है? जी ऑनेस्टली आई विल टेल यू दैट आई बिलोंग टू ब्लैक स्मिथ फैमिली। बेसिकली मेरे 4 फादर्स वगैरह वो इसका सर्जिकल का और मैनिक्योर पेडिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस करते हैं। इट्स बिन लाइक ओनली फ्यू ईयर्स, अबाउट 3 to 4 years के मैंने अपैरल्स का इसमें स्टार्ट किया हुआ है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन वेरी गुड। अच्छा एक्सपोर्ट कहाँ हो रही है सर आपकी? जी हमारी एक्सपोर्ट यूरोप, USA एंड लंदन, अच्छा हम इन रीजन्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक्टिव वेयर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, योगा वेयर में भी कर रहे हैं, साथ में टी शर्ट्स है, हुडीज़ है, जैकेट्स आ जाती हैं, साथ में वूल की हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे? हाईलाइट तो मेन इशू है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है कंट्री की और साथ में जो एक्सपोर्टर्स को मसले मसाइल होते हैं उनको काउंटर किया जाए। सबसे बड़े मसले मसाइल ही वही हैं कि अभी टैक्सेस की हमारे ऊपर जैसे पहाड़ के पहाड़ गिराई जा रहे हैं। 1% का 2% हो गया मेरे ख्याल में शायद एक्सपोर्ट रेमिटेंस पे आपके जो सर 1%, 2% के 1% क्या हमने करना उसका, ठीक है। अब जो टैक्सेस के हमारे ऊपर पहाड़ गिराए जाते हैं कि जैसे अब आप प्रीवियसली अगर अभी देखा जाए ये लास्ट अभी
अराउंड अबाउट आई वुड से अबाउट अ मंथ और 2 मंथ्स इस बिन कि ये जो अभी हमारे ऊपर जो टैक्स हमारे ऊपर लागू हुआ है कि जी आपने सालाना एंड के अंदर आपने जो प्रॉफिट जो आपने जनरेट किया उसका आपने दे आर सेइंग लाइक 40% और 50% आपने टैक्स पे करना है। इतनी हमारी उसके अंदर से रेवेन्यू जनरेशन में हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, हमारा ग्रॉस नहीं इतना उसके अंदर होता तो हम नेट किस तरह देंगे। नेट किस तरह से देंगे? मतलब इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्सेस में थोड़ा सा रिलीफ दिया आप लोगों को, देना चाहिए। टैक्सेस में देखिए, टैक्सेस जो है देखिए मुल्क की बेहतरी के लिए होते हैं। मुल्क हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क का रेवेन्यू जनरेट होगा, मुल्क की बेहतरी होगी उसके अंदर। तो जब आप एक एक्सपोर्टर को, अब देखिए आई वुड से इन सिंपल लैंग्वेज जो टैक्स भर रहा है आप उसी को ही दबाई जा रहे हैं, वो बंदा क्या करेगा, बंद करके कहीं और फैक्ट्री शिफ्ट कर लेगा अपनी। अब देखें ना, बांग्लादेश चली गई, इंडिया ऐसे ही चली है, गई, बिल्कुल बहुत ऐसे। सी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई है वहाँ पे। इंडीड तो बिल्कुल वहाँ ऐसा की ही है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है वहाँ पे, जी जी रिलीफ दे रही है वहाँ पे। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की आप चाइना फॉर एग्जांपल ले लें, चाइना एंड बांग्लादेश, दे हैव लाइक फ्री जोन बनाए हुए हैं उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री को। वो वहाँ पे आई वुड से दे आर नॉट लाइक वो यहाँ पे एक साहब का मैं लाइक आई वुड यूज़ अ वर्ड कि हमें इंटेरोगेशन में डाला जाता है कि हमारी अगर कोई बड़ी पेमेंट आ जाए ना या कोई इस तरह आ जाए कि हमें ये नहीं पूछा जाता कि हमें ये नहीं बताया जाता कि यार कि माशाल्लाह दिस कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड और ये एक्सपोर्ट कर रही है, इनको बेनिफिट्स दो यार, इनको बुलाओ, इनके क्या मसले मसाइल है क्या नहीं, इनको क्या इश्यूज़ हो रहे हैं उनको हल किया जाए ताकि ये एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। उनको बजाय कि मतलब कि लो जी उधर से एक लेटर जा रहा होता है कि जी भाईजान हमें इसकी क्लियरेंस दें। से बाहर ममालिक में जो है एक्सपोर्टर्स हैं उनको गोल्ड कार्ड दिए जाते हैं फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाएंगे आपको ये सहूलतें मिलेंगी। जी जी एग्जैक्टली वहाँ पे एग्जैक्टली होता है, यहाँ पे तो और गर्दन पकड़ ली जाती है उसकी। जी जी एग्जैक्टली मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि इसमें ना मैं लाइक हमारे फ्रेंड्स का जो एक सर्कल है लाइक सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बिजनेसमैन ही हैं और मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। तो एक हमारे दोस्त ने एक बात की थी कि यार कि मैं ना मेरा एक क्लाइंट है उसका मेरे फ्रेंड का, सो ही वाज सेइंग दैट कि मेरी जो हमारी जो कंट्री है ना मुझे बार बार परसू कर रही है कि एक एग्जीबिशन के लिए कि आप वहाँ पे जाके एग्जिबिट करें, हम आपको पैसे, हम आपकी जो फीसिस हैं जो भी सारे हराजात हैं हम आपको उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, स्पेस भी, बूथ भी, लेबर भी, व्हाटएवर यू विल नीड वी विल प्रोवाइड यू, कि आप हमारी कंट्री का एक फेस है जो ग्लोबल, आप एक फेस है हमारा बना हुआ है क्या इस इंडस्ट्री का। उन्होंने उनको कहा था कि अगर आप एग्जिबिट नहीं करेंगे तो हम आपको फिर बाद में टैक्सेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें हम आपको चलान उसके ऊपर हम करेंगे, कि उनको प्रमोट किया जाता है इस तरीके से कि आप मोटिवेट हो कि आप ये ना करें कि सिर्फ ऑफिस में बैठे हैं, आपको पूरी दुनिया बाहर जानती है, आपका एक ब्रांड नेम है, आप जाएं, आप जहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के ऑफिशियल्स उसको बता रहे हैं